तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑफ कैपेसिटर। ओके बेटा, यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हीट डिसिपेटेड से। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो वहाँ पर हीट जो है डिसिपेट होती है, हीट लॉस होती है। उसी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है ना। अब देखो, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान देखना आप लोग। हमने क्या है बेटा जी, यहाँ पर हमने जो है एक कैपेसिटर लिया हुआ है। ये कैपेसिटर किसी बैटरी से पहले ही चार्ज हो चुका है। इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो V है। ये प्लेट आपका पॉजिटिव, ये प्लेट आपका नेगेटिव है, V पोटेंशियल है। इसको पहले से चार्ज करके बैटरी को तोड़ के हटा दिया है। ये कैपेसिटर पहले से ही V पोटेंशियल पर चार्ज है, ठीक है ना। सिंपल ये कैपेसिटर है। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को, जो कि यहाँ पर क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या था माइनस था, ये आपका V वोल्ट था, कैपेसिटी इसकी C थी। अब इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से फिर से जोड़ दिया, ध्यान देना। अब अगर इस बैटरी से हमने इसको जोड़ा, इस बैटरी का पोटेंशियल 2V है, यहाँ पर की लगी हुई है। अब इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे। तो कह रहा है कि आफ्टर द कनेक्शन ऑफ बैटरी फाइंड द चार्ज फ्लोन, फाइनल चार्ज ऑन द प्लेट्स, हीट डिसिपेटेड। ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है। तो वन बाय वन अगर इसको समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन समझोगे दूसरा ऑटोमेटिक कर ले जाओगे आप। सबसे पहली बात, बैटरी जब भी कनेक्ट होगी किसी कैपेसिटर से तो वो क्या करेगी, बैटरी का जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा। बैटरी क्या करती है, अपने पोटेंशियल को रीच कराती है। अगर जिसके साथ हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो तभी रुकेगा जब जो हम डिवाइस इसके साथ बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर हो जाए। तो बैटरी जब भी कनेक्ट होगी तो जिसके साथ वो कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर होगा, तभी जो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट रुकेगा। तो बैटरी हमेशा अपने पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल कर देती है, ठीक है बेटा जी। अब इसका सलूशन देखो कि व्हाट हैपन, अगर हम बैटरी को इस कैपेसिटर से हमने ऐड कर दिया तो हुआ क्या, उसको देख लिया जाए। तो वो सलूशन हम बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। सबसे पहले मान लो कि आपने कहा कि सर हमारे पास जो कैपेसिटर था उसको हमने ले लिया। इस कैपेसिटर पर क्या पोटेंशियल था आपको पता था पहले से, वो भी आपने पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी C है। अब जैसे ही इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी से इसको आपने जोड़ दिया ऐसे, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी का 2V पोटेंशियल है, तो बैटरी अपने पोटेंशियल के बराबर इसका पोटेंशियल कर देगी, चाहे जो भी पोटेंशियल रहा हो कैपेसिटर का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बैटरी का ये पॉजिटिव, यहाँ इसका पॉजिटिव आ जाएगा, बैटरी का ये नेगेटिव, यहाँ इसका नेगेटिव आ जाएगा। अब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो गया, 2V के बराबर हो गया। पहले कितना था, ये कैपेसिटर जो पहले का कितना था, V के बराबर था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जैसे ही बैटरी से इसको जोड़ दिया तो बैटरी क्या है, अपने पोटेंशियल के बराबर इसका पोटेंशियल कर देगी, ठीक है ना। तो इसने कहा यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया आपका। तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। अब फाइनली इतना पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो जाएगा, आपको कैपेसिटर ऐसा दिखाई पड़ेगा। पहले आपका कैपेसिटर ऐसा था, जैसे ही इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद फाइनली आपको कैपेसिटर ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा कि इस पर पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, नेगेटिव यहाँ पर आ गया और 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया। अब चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी। अब बेटा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले इस पर कितना चार्ज था, पॉजिटिव प्लेट पर पहले जब बैटरी से आपने कनेक्ट नहीं किया था तो इस पर कितना चार्ज रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटी क्या है इसकी C है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। तो पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज आएगा वो Q क्या होता है, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। तो यहाँ पर प्लस क्या आएगा, प्लस C इंटू V आएगा, और इस प्लेट पर क्या आएगा, माइनस C इंटू V आएगा। तो इस पर चार्ज पहले कितना था, C इंटू V था, यहाँ पर कितना था, माइनस C इंटू V था, ठीक है बेटा जी। अब ऐसा हो गया आपका कैपेसिटर। अब बताओ, बैटरी से जोड़ने के बाद, बैटरी को अगर आपने जोड़ दिया उसके बाद बताओ, है ना, पहले भूल जाओ इसकी, इस पर क्या था, पहले बताओ बैटरी से आपने जोड़ दिया तो ये बन गया पोटेंशियल। अब बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा, राइट वाले प्लेट पर। अब राइट वाले प्लेट पर पॉजिटिव आया, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव आया। और कितना पोटेंशियल है, 2 है, 2V है। तो यहाँ पर जो चार्ज, पॉजिटिव पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा Q इक्वल टू C इंटू V। तो आप कहोगे सर यहाँ पर C तो C है, आपका जो V है वो 2V के बराबर है, तो यहाँ होगा C इंटू 2V, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, ये आपका चार्ज होगा। लेकिन पॉजिटिव में होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2CV, और ये होगा हमारा पॉजिटिव में। इस पर क्या आएगा,
इस पर उतना ही चार्ज आएगा बट निगेटिव आएगा, -2 × CV। ये कब आया? जब बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसमें रीअरेंजमेंट हुआ होगा और इतना पोटेंशियल डेवलप हो गया, कैपेसिटी आपकी वही थी, चार्ज कितना आ गया? 2 CV आ गया, -2 CV आ गया। अब देखते हैं बैटरी ने क्या किया होगा। पहले इस पर चार्ज कितना था? पहले इस पर चार्ज था -CV था और +CV था। जब बैटरी से इसको आपने जोड़ा तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आ गया? राइट वाली प्लेट पर, राइट वाले प्लेट पर आ गया +2 CV चार्ज आ गया। तो आप ये बताइए, तो बैटरी ने अब बताइए, पहले -CV था, अब आ गया +2 CV, ठीक है ना? तो बताइए कितना चार्ज इसको मिला होगा, क्योंकि इस राइट वाली प्लेट पे अगर +2 CV आया है तो इसका मतलब बैटरी ने जो चार्ज निकाला होगा, कितना निकाला होगा? बैटरी ने जो चार्ज इसको दिया, बैटरी ने क्या है, चार्ज जो सप्लाई किया होगा, मतलब एक वाली इस प्लेट से तोड़ करके चार्ज इस प्लेट पे दिया होगा, वो कितना दिया होगा बेटा जी? आप बताइए। वो दिया होगा आपका कितना? 3CV, क्योंकि 3CV ये पहले कितना था, इस पर -CV था। और अब मान लीजिए एक प्लेट है, इस प्लेट पर चार्ज कितना था? -CV पहले था, और बाद में देखा गया कि इस प्लेट पे चार्ज कितना आ गया? आ गया +2 CV आ गया। तो बताइए इस प्लेट को चार्ज कितना दिया गया होगा? इस प्लेट को चार्ज दिया गया होगा +3 CV। तब इसमें जब +3 CV दोगे तो CV हो जाएगा माइनस और बचेगा आपका 2 CV, ठीक है ना? तो इसका मतलब बैटरी ने इस प्लेट से जो चार्ज तोड़ करके इसको सप्लाई किया, कितना सप्लाई किया? बैटरी ने क्या किया होगा? बैटरी ने यहाँ से चार्ज तोड़ा होगा, चार्ज को तोड़ करके यहाँ इसको सप्लाई किया होगा, और अगर इसको इसने सप्लाई किया और यहाँ का जो चार्ज फाइनल हो गया 2 CV, तो बैटरी ने कितना दिया होगा? क्योंकि पहले तो -CV था, पहले था -CV, और बैटरी ने कितना दिया होगा? 3 CV, तभी तो यहाँ पर +2 CV आया होगा, ठीक है बेटा जी? तो बैटरी ने चार्ज यहाँ से तोड़ा, कितना होगा? चार्ज जो बैटरी ने तोड़ा वो कितना होगा? 3 CV। ये बैटरी ने ये काम किया होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर कोई आपसे पूछता है पहला क्वेश्चन क्या है, चार्ज फ्लोन, तो आप कहोगे 3 CV। सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ले लो कैपेसिटर को, आपने ले लिया, उस पर पोटेंशियल भी आपको दिया हुआ, उस पर चार्ज भी लिख लो, लिख लिया आपने। इसके बाद उसको बैटरी से कनेक्ट करो, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अब चार्ज को भूल जाओ, बैटरी का पोटेंशियल कितना है उतना ही पोटेंशियल किसका बना दो? कैपेसिटर का बना दो। बना दिया, पोटेंशियल बना दिया, कैपेसिटर क्या दिया हुआ है आपका? कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो प्लेट पर देखो चार्ज कितना आया है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव बन जाएगा, बैटरी का नेगेटिव से प्लेट आपकी नेगेटिव बन जाएगी। अब देखते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर होगा, तो आपने कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके चार्ज देख लिया, आ गया +2 CV, फिर -2 CV चार्ज आ गया। अब आप क्या करोगे? अब कंपेयर करोगे पहले वाले से, तो पहले कितना था चार्ज? -CV था, अब कितना हो गया? +2 CV हो गया। तो -CV से अगर +2 CV हुआ तो चार्ज उसको सप्लाई किया गया होगा, कितना किया गया होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, कहोगे सर 3 CV किया गया होगा। तो जो चार्ज फ्लोन है वो निकल के पहला तो आ गया आपका, जो चार्ज पहला जो आंसर आपका है चार्ज फ्लोन वो कितना आ गया? +3 CV। ये तो निकल गया, पहले का आंसर निकल गया, ठीक है बेटा जी? आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अच्छा, अब पूछा है कि फाइनल चार्ज ऑन प्लेट्स, तो फाइनल चार्ज ऑन प्लेट्स कितना हो गया आपका? ये होगा तुम्हारा दूसरे का आंसर क्या होगा? फाइनल चार्ज ऑन प्लेट कितना होगा? ये होगा, एक पे होगा +2 CV होगा और -2 CV होगा, कि बैटरी ने ही फाइनली क्या कर दी कि बैटरी अपने हिसाब से बना देगी चार्ज इसका, नो प्रॉब्लम। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है हीट डिसिपेटेड, इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ आपको मैं। पहले बताओ, जो हमारा कैपेसिटर था सबसे पहले, जब इसको हमने इस बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तो बताइए इस कैपेसिटर ने के पास कितनी एनर्जी थी? तो कहोगे सर इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी उसको हम लिख लेते हैं पहले विदाउट कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन। तो कहा सर इसके पास तो पहले जो थी वो थी कितनी? 1/2 CV², ये इसके पास एनर्जी थी पहले। ठीक है बेटा जी? अब जब बैटरी से आपने कनेक्ट किया तो बैटरी ने कितना वर्क किया? तो वर्क डन बाय बैटरी निकालो आप, वर्क डन बाय बैटरी निकाल लो। वो कितना आएगा बेटा जी? वर्क डन बाय बैटरी जो आएगा आपका वो आएगा Q × V आएगा,
है ना बेटा जी। कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज जो बैटरी से पास हो रहा है वो चार्ज लेंगे, कितना पास हो रहा है 3 CV हो रहा है, 3 CV इंटू कितना वोल्टेज है बैटरी का 2V है, कितना आ गया आपका ये 6CV²। ये बैटरी ने वर्क किया, ये बैटरी ने वर्क किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। पहले जो है कि अच्छा अब बताइए बैटरी ने वर्क निकाल लिया बैटरी का, अब बताओ कि फाइनल जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया, पोटेंशियल बराबर हो गया बैटरी के पोटेंशियल बराबर, तो इस टाइम पर कैपेसिटर के अंदर क्या एनर्जी स्टोर्ड है फाइनली। तो कहो सर जो ये तो आपकी इनिशियल थी स्टार्टिंग में, अब जो फाइनली यहाँ पर जो आपका ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हुई 1/2CV²। सी और वी कितना है 2CV के बराबर है, 2CV सॉरी ये तो चार्ज है 1/2CV के V²। वी कितना है 2V के बराबर है, तो आप कहोगे 2V का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी, इसे 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2CV²। ये ना आएगा क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 2 से 2 कटे 2CV²। ये एनर्जी कौन सी आ गई बेटा जी, ये आ गई फाइनल एनर्जी आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए कि वास्तव में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। पहले थी कितनी, पहले थी 1/2CV², अब कितनी है 2CV² के बराबर है। अच्छा काम कितना किया गया 6CV के बराबर किया गया। देखो अलग अलग मैंने निकाला कि वर्क डन कितना हुआ 6CV के बराबर हुआ। इनिशियल पहले था कितना 1/2CV के बराबर था, अब कितना हो गया 2CV के बराबर हो गया, है ना। अब बताइए कि देखो कि पहले जो एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी है उनमें डिफरेंस आप निकालो, तो आप कहोगे सर 2CV² अब है 1/2CV² पहले थी, तो कितना स्टोर्ड हुई, कितना स्टोर्ड हुई सारे की सारे प्रोसेस में कितना स्टोर्ड हुई। तो आप कहोगे सर क्या हो गया कि 2CV² माइनस 1/2CV²। ये पहले का था उसके पास, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बोला आपका 2 2 जा 4 कर दोगे 3, ये हो जाएगा 3/2 1.5CV²। ये जो एनर्जी है इतना ही एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हुई बेटा। क्यों, क्योंकि पहले कितना थी 1/2CV² पहले ही थी, कनेक्शन के बाद कितना बन गई 2CV² बन गई, ठीक है ना। तो नेट स्टोर्ड कितना हुआ, पहले था उसके पास 1/2CV², अब हो गया 2CV², तो स्टोर्ड कितना हुआ। तो सर स्टोर तो हुआ कितना, स्टोर हुआ माइनस कर देंगे तो कहोगे सर इतना एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, इतना एनर्जी स्टोर हुई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो बैटरी ने काम कितना किया, बैटरी ने काम किया 6CV²। तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होनी चाहिए थी वो कितना होनी चाहिए थी, बैटरी के वर्क के बराबर, क्योंकि जो बैटरी वर्क करती वही उसमें स्टोर होता। तो आपने कहा सर कि बैटरी का वर्क कितना है 6CV² है, लेकिन स्टोर्ड कितना हुआ 1.5CV²। होना कितना चाहिए था 6CV²। इसका मतलब कि तो लॉस कितना हो गया, बैटरी का काम कितना खराब हो गया, लॉस कितना चला गया। तो कहोगे सर जब लॉस लिखेंगे लॉस एनर्जी तो कितना हो गया बेटा जी 6CV² है ना, माइनस कितना 1.5CV²। अब इसको जब माइनस करेंगे देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया। तो आप कहोगे सर यहां पर आ जाएगा अब तो कितना आ जाएगा ये 4.5CV² क्या हो गया आपका लॉस हो गया। ये आपकी लॉस एनर्जी, इसे बोलते हैं हीट डिसिपेटेड। तो तरीका अगर आपको क्लियर है तो आप सारे के सारे प्रॉब्लम को कर सकते हो। सबसे पहले कैपेसिटर लो, आपको पहले से चार्ज मान लो दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दिया गया है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी, उसको ले लिया आपने। इसके बाद उसको बैटरी से आपने क्या किया कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके बराबर कर दो, उसका पोटेंशियल कर दिया, उसकी कैपेसिटी बराबर है, कैपेसिटी उसकी तो वही रहेगी। अब आप बताइए कि बैटरी से जोड़ने के बाद फाइनली उस पर चार्ज कितना डेवलप होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल आपको पता है, बैटरी से जोड़ने के बाद बैटरी के बराबर पोटेंशियल हो जाएगा। सी से मल्टीप्लाई करके दोनों प्लेट पर चार्ज निकाल लो। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है उसको पॉजिटिव मानो, जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है उसको नेगेटिव मानो, ठीक है ना।
अब आपने कहा कि फाइनल चार्ज आपने कंक्लूड कर लिया। इसके बाद जो पहले था विदाउट कनेक्शन, वहाँ पर पहले चार्ज कितना था और कनेक्शन के बाद कितना चार्ज हो गया, उन चार्ज को कंपेयर करके चार्ज फ्लो निकाल लो। अगर चार्ज आपने फ्लो निकाल लिया तो नो प्रॉब्लम, चार्ज फ्लो निकल के चला आया, फाइनल चार्ज भी आपका निकल के चला आया। अब हीट डिसिपेटेड निकालना है, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया था कैपेसिटर उसको ले लो, उसमें देखो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको निकाल लिया। इसके बाद फाइनल कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको निकाल लिया। इसके बाद फाइनल में से क्या किया, इनिशियल को माइनस कर दिया, तो वो जो नेट एनर्जी स्टोर आ गया, कितना एनर्जी स्टोर हुआ उसको निकाल लिया आपने। लेकिन बैटरी ने काम कितना किया चार्ज को तोड़ के देने में, बैटरी का वर्क निकाल लो। यही बैटरी का वर्क स्टोर होना चाहिए था, लेकिन स्टोर हुआ ई फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। तो लॉस कितना हो गया, वर्क डन में से उसको माइनस कर दो। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका फार्मूला कैसे बन जाएगा, मैं आपको फार्मूला बना के बताता हूँ। फार्मूला कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा, तो यही फार्मूला बुक्स में लिखा हुआ है और बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं देख करके। कैसे, तो जो आता है निकल के कि हीट लॉस्ट, ये क्या आता है, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ब्रैकेट में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये हीट लॉस का फॉर्मूला आपको मिलेगा। आप रख के दे सकते हो कि भाई बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने काम कितना किया 6 CV² काम किया बैटरी ने, माइनस कितना है ई फाइनल, ई फाइनल आपका है 2 CV² है, और कितना ई इनिशियल है 1/2 CV² है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4.5 CV² आएगा। वही रिजल्ट आएगा जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे करना है, और फार्मूले में जो NCERT देखोगे या अदर बुक देखोगे उसमें इतना ही दिया गया है। इतना फार्मूला आपको रटना होता है, इसको रट करके आप प्रॉब्लम करते हो, जो कि बहुत ही टफ काम है फार्मूले को रटना। अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो आप करने जाओगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। ठीक है बेटा जी, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है ना। अब देखो ये एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, पहले से ही किसी बैटरी से चार्ज की गई होगी पहले से। इस पर प्रॉपर पोटेंशियल कितना दिया गया है 2V, इसका पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और C इसका कैपेसिटेंस है, ये दिया गया है। तो आप पहले ही क्या कर लो, पहले इस पर इस प्लेट पर चार्ज लिख लो आप। कितना चार्ज होगा इसका, होगा 2CV होगा पॉजिटिव। इस पर कितना चार्ज होगा बोलो, -2CV होगा, क्योंकि 2V × C होगा ना चार्ज, ये लिख लिया आपने। ठीक है, पहले ही लिख लिया करो। इसके बाद आपने कहा कि इसकी जो एनर्जी है इनिशियली उसको लिख लिया विदाउट, अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो आपने क्या कहा सर कि यहाँ पर जो EI आपका आ गया 1/2 C × V²। V² क्या होगा, 4V का स्क्वायर जाएगा तुम्हारा 4V²। इसको आपने यहाँ से कट किया है ना बेटा जी, तो कितना आ गया बताओ यहाँ से, जो आपका E इनिशियल आ गया कितना आ गया, वो आ गया कितना, 2 से 2 कट गया तो आ गया 2 CV²। ये आपका आ गया इनिशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है, ये आपने निकाल लिया। चलो इनिशियली वाला काम तो आपका खत्म हो गया। अब क्या करोगे, अब जैसे ही कैपेसिटर को आपने यहाँ कनेक्ट किया तो आफ्टर द कनेक्शन क्या होगा बेटा जी, आफ्टर द कनेक्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। तो आपके पास तो कैपेसिटर ऐसा ही था, तो इस पर कितना चार्ज था, कितना इसका पोटेंशियल था, उससे कोई मतलब नहीं। बैटरी से कनेक्ट होते ही बैटरी के बराबर पोटेंशियल आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, आपने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो बैटरी का कितना पोटेंशियल है, V पोटेंशियल, तो इसका भी V पोटेंशियल होगा, याद रखना। जो बैटरी का पोटेंशियल उतना पोटेंशियल इसका भी पोटेंशियल होगा, V पोटेंशियल होगा। बैटरी के पॉजिटिव वाला पॉजिटिव प्लेट, बैटरी के नेगेटिव वाला नेगेटिव प्लेट माना जाएगा। तो इसको मानेंगे प्लस, इसको मानेंगे माइनस, और कैपेसिटी आपकी यही रहेगी। अब बताओ अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर कि राइट वाले प्लेट पर क्या आपका आएगा, चार्ज आएगा, ये आएगा प्लस CV आ जाएगा, लेफ्ट वाले पे क्या आएगा -CV आ जाएगा। ठीक है ना, ये इस पे आ गया फाइनल चार्ज आ गया। पहले चार्ज कितना था उसको निकाल लेते हैं। पहले चार्ज क्या था, पहले इस पर चार्ज क्या था उसको देख लो बेटा जी। पहले इस पर चार्ज क्या था, इस पर पहले जो चार्ज था वो -2 CV था, है ना। इस वाले प्लेट पर इस पर क्या चार्ज था बेटा, देखो इस वाले जो चार्ज था वो +2 CV चार्ज था पहले। अब कितना आ गया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद आ गया -CV आ गया, इस पर +CV इस पर आ गया। अब बताइए बेटा जी, चलो तो यहाँ इस वाली प्लेट पर कितना चार्ज है, +2 CV है,
इस पे कितना चार्ज है, CV है, तो इसमें से कितना चार्ज निकल गया होगा, CV चार्ज निकल गया होगा। सिंपल सी बात देखने में लग रहा है ना कि लेफ्ट वाली प्लेट पर चार्ज पहले कितना था, 2CV था, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज बन गया, CV बन गया। तो यहाँ से चार्ज कितना बैटरी निकाल दी होगी, CV निकाल दी होगी, तो CV चार्ज इसने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो चार्ज यहाँ से निकालेगी वो वही चार्ज इस बैटरी से एंटर करके इधर निकल जाएगा। आप देखना बेटा जी, ये क्या था, ये था आपका -2CV था। कितना था, -2CV, है ना। अगर इस प्लेट से निकल के CV चार्ज इसके पास आया तो इसमें CV जोड़ दो तो आपका -CV आएगा, है ना। आई थिंक मेरी बात, पहले कितना था यहाँ पर, वो यहाँ पर पहले था -2CV। यहाँ से कितना टूटा, बैटरी ने कितना तोड़ा, यहाँ से CV तोड़ा, और CV जाके इसमें ऐड करेगा तो -2CV में CV को ऐड करोगे, सिंपल -CV आएगा। ठीक है ना। तो फाइनल चार्ज को डेवलप होने पे जो चार्ज यहाँ से फ्लोन हुआ उसको निकाल लिया आपने। ठीक, कोई बात की बात नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बोलो जी, अब बेटा ये फाइनल चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया। अब बताओ यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फाइनल एनर्जी कितनी होगी बेटा जी, बेटा 1/2 कैपेसिटी आपकी C है और पोटेंशियल आपका V² है, ये इसके अंदर स्टोर्ड हुआ। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको ध्यान सुनना बेटा जी। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, आपको देखना है कि वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। तो आपको लिखना है वर्क डन बाय द बैटरी। तो आप कहोगे सर बैटरी कितना पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल V है, इसके अंदर कितना चार्ज एंटर कर गया, CV। तो वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो C इंटू V Q इंटू V हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका CV²। और बच्चे ही गलती कर जाते हैं। क्या गलती होती है बेटा जी, ये जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। देखो मैंने बताया इसको पहले, जैसे ये पॉजिटिव में एंटर करेगा तो बैटरी के द्वारा जो काम होगा वो निगेटिव होगा। इसमें क्या हो रहा था, पहले वाले देखो, पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में से चार्ज जो है बाहर निकल रहा था ऐसे, इसमें एंटर किया, एंटर करने के बाद पॉजिटिव से चार्ज बाहर निकला, इसीलिए हमने जो है वर्क क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। बैटरी का वर्क हमने क्या लिया था, पॉजिटिव, क्योंकि आप देखो इस केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में ये 3CV इसमें एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो वर्क आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल में अगर एंटर कर रहा है चार्ज तो वर्क आपका नेगेटिव। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर देखो जो CV यहाँ से टूट के आएगा, ये देखो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए इसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा ऐसे। ठीक है ना। बस अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो पहले कितनी थी एनर्जी, 2CV² थी, अब कितनी है, 1/2CV² है कि नहीं बेटा जी। तो बताइए कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। और स्टोर्ड कितना होना चाहिए था, जितना वर्क कर रही है इतना स्टोर्ड होना चाहिए था। तो आप कैसे लिखोगे फार्मूला, देखो फार्मूला लिखते हो आप लोग क्या, हीट लॉस कितना आता है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस CV², फिर माइनस इन ब्रैकेट फाइनल एनर्जी क्या होगी, 1/2CV², माइनस क्या होगी इनिशियल, 2CV²। ठीक है बेटा जी। अब इसको अगर माइनस करते यहाँ से तो कितना आ जाएगा बेटा जी, देखो यहाँ से आएगा -CV² माइनस ये जो ब्रैकेट हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा कितना आ जाएगा, -3CV²। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3CV² हो जाएगा, और करोगे माइनस तो ये आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 2CV²। इतनी एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है ना। और लॉस एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना कि आंसर क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आंसर आपका क्या है पॉजिटिव नहीं आता है तो आप समझ लो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखो पॉजिटिव आ गया। वर्क डन बाय द बैटरी कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, इसको लेकर के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ में आ गई होगी बेटा जी। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप करोगे, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, अपने मन से करना। ठीक है बेटा, अपने मन से क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन अपने मन से आप करना। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लो, इसको भी अपने मन से करना 1 बाय 1 करके। यहाँ भी आपने नोट कर लिया होगा। पहले 3V है, V पोटेंशियल लगा दिया, तीनों क्वेश्चन निकालना आपको है, तीनों का आंसर निकालना है। यहाँ भी एक पोटेंशियल हमने दे दिया, यहाँ पर क्या है आपका ये, इसको भी आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए।
ठीक है बेटा जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने आपको डिस्कस किया। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इसके पहले हम लोग कैपेसिटर और बैटरी को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, पोटेंशियल को सेम कर रहे थे, सारी जितनी भी हमारे पास पैरामीटर्स उनको हम 1 बाई 1 कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि बैटरी और कैपेसिटर आपस में नहीं कनेक्ट करेंगे हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग कैपेसिटर और बैटरी से खेल रहे थे, और अब हम लोग जो है कि कैपेसिटर टू कैपेसिटर खेलेंगे। दो कैपेसिटर पहले से चार्ज है, उनकी कैपेसिटी भी दी गई है, उनका पोटेंशियल भी दिया गया है। अब क्या है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज का तो फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो चार्ज फ्लो करता रहेगा, आपको पता है, ठीक है ना। तो हमें चार्ज फ्लो निकालना है, फाइनल चार्ज निकालना है, हीट डिसिपेटेड निकालना है, सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा जी, उसको हम 1 बाई 1 करके आगे देखेंगे। देखो क्या करना हमको है, अब इस सोल्यूशन में देखते हैं, हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना बेटा जी। सोल्यूशन में क्या किया हमने, ये पहले से ही आपको मैंने बता दिया ना, पहले से ही इसके पास अपना पोटेंशियल है। तो आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये दोनों को आपने यहाँ कनेक्ट किया ऐसे, ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे। अब ये हमने दोनों को कर दिया कनेक्ट, ठीक है ना। अब बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि जब कनेक्ट नहीं थे तो इस पर कितना चार्ज था, बता सकते हो आप लोग। 10 वोल्ट आपका क्या है, और 2 माइक्रोफेरेड है, तो कितना है, इस पर +20 चार्ज था, कूलम माइक्रो कूलम होगा ना, माइक्रो कूलम चार्ज, तो यहाँ पर माइक्रोफेरेड आपका है, यहाँ पर -20 माइक्रोफेरेड चार्ज था, ठीक है ना, क्योंकि 10 वोल्ट पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और 2 क्या है आपका कैपेसिटेंस है, तो मल्टीप्लाई करोगे चार्ज आ जाएगा। इस वाले केस में था, इस वाले केस में इसका जो इस पर जो चार्ज था कितना था, +15 माइक्रोकूलम, इस पे कितना था, बोलो जी, -15 माइक्रोकूलम ये चार्ज था। जब इसको हमने जोड़ दिया, मान लो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो अब क्या किया, अब क्या होगा, मान लो इसकी कैपेसिटी भी आपको दी गई है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी आपका 3 माइक्रोफेरेड। मान लो कि चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा, सपोज कर लिया कि चार्ज का फ्लो क्या आपका स्टार्ट होगा, तो आप चार्ज को यहां से भी फ्लो करा सकते हो, यहां से भी फ्लो करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से चार्ज फ्लो हुआ, इधर आया, आप इधर से भी चार्ज इधर फ्लो करा सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है ना, बस प्लस माइनस में आपको दिखा देगा वो, ठीक है ना, रिजल्ट देखते वक्त आपको चलेगा पता। मान लिया हमने माना कि इस प्लेट से क्या है, चार्ज जो चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ, +Q चार्ज आपका फ्लो हुआ, और इस पे आके +Q हो जाएगा। अब बताओ, अगर यहाँ से +Q चार्ज निकल गया तो इस पर कितना चार्ज बचा, पहले कितना था, 20 माइक्रोकूलम था, अब कितना बचा, 20 - Q माइक्रोकूलम बचा, ठीक है ना। और यहाँ कितना आएगा, अच्छा ठीक है, ये Q चार्ज यहाँ पर इतना बचा, ये Q चार्ज इसके पास चला गया। जब ये Q चार्ज इसके पास चला गया तो इसमें ऐड हुआ, तो कितना, ये कितना, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा बेटा जी, इतना हो जाएगा 15 + Q चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यही Q चार्ज इसके अंदर गया, फिर एंटर हुआ, एंटर होके क्या इधर भी जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो राइट साइड अगर जाएगा, तो राइट साइड में अगर जाके यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर कितना चार्ज था, पहले यहाँ पर था -15 माइक्रोकूलम चार्ज था। तो इसमें से जब Q बाहर निकलेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, -15 - Q चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब ये Q चार्ज यहाँ से निकल करके यहाँ पर डिपॉजिट होगा आकर के, तो जब यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो बताओ पहले चार्ज कितना था, यहाँ पर चार्ज था पहले -20 माइक्रोकूलम पहले चार्ज था यहाँ पर Q चार्ज आया, तो कितना बना आपका, -20 + Q चार्ज। आपने यहाँ से Q चार्ज को रोटेट किया, घुमा करके आप बिल्कुल एंटर करा के फिर इसके पास लेके चले गए, पूरी सर्किट आपने कंप्लीट किया। तो आपने कहा कि यहाँ से जो चार्ज यहाँ से निकला तो कितना चार्ज बचा, यहाँ पर ये चार्ज आके यहाँ पर एंटर हुआ, तो कितना चार्ज आपका आ जाएगा, 15 + Q आ जाएगा। अब ये चार्ज क्या है, अब ये चार्ज यहाँ पर एंटर करेगा, है ना, मानते हैं चार्ज यहाँ से, चार्ज ये नहीं चार्ज एंटर करता, यहाँ से चार्ज निकलेगा। अब ये चार्ज यहाँ से निकलेगा, वही चार्ज जो चार्ज आ रहा है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करनी है, जो चार्ज आ रहा है यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, फिर चार्ज यहाँ से निकलेगा, तो ये चार्ज निकल करके इस प्लेट पे जाएगा,
तो यहाँ से निकलेगा तो आप करोगे माइनस क्यू, यहाँ पर एंटर होगा तो आप कहोगे प्लस क्यू। जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही पूरी सर्किट को कंप्लीट करने वाला है, इसलिए पूरी की पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, ये हो गया इसका फाइनल चार्ज। अब आप क्या करो, अगर कैपेसिटर खेल रहे हो तो आप क्या करो कि इसका पोटेंशियल मान लो कि V1 है और इसका पोटेंशियल आपका V2 है। ठीक है ना, और लूप की बात करेंगे, सर्किट की बात करेंगे। सर्किट में एक रूल है कि अगर आप पूरे सर्किट को ऐसे क्लोज कर दो, ऐसे यहाँ से लेके चलो यहाँ तक आ जाओ आप, पूरा क्लोज सर्किट, तो जितना भी पोटेंशियल मिलेगा सबका सम करो क्लोज सर्किट में तो इक्वल टू 0 आएगा। ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है बेटा जी, तो चलो हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमको ऐसे मूव करना है, यहाँ तक आना है। बताओ ये कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल आपका, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव आ रहे हो, लूप में चलने का तरीका, नेगेटिव से आप अगर आप पॉजिटिव आ रहे हो तो पोटेंशियल को आप लिखते हो पॉजिटिव। तो आपको एक पोटेंशियल यहाँ मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव आए, फिर घूमे यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितना पोटेंशियल आपका V2 है, बट ये कौन सी प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ दिया ना, क्या दिया गया, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, प्लेट दी गई है पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताओ अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव पे जा रहे हो, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल लिखोगे नेगेटिव, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तो पोटेंशियल लिखोगे पॉजिटिव। तो आपने कहा हम गए पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पोटेंशियल -V2 और इक्वल टू 0, क्योंकि आप जब सर्कल घूमोगे पूरा का पूरा एक कंप्लीट साइकिल तो आपको दो ही पोटेंशियल मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। ये क्लोज लूप का लॉ है। आपने कहा अब क्या आ गया, V1 इक्वल टू V2 आ गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बताओ बेटा जी, ग्राफ को, डायग्राम को देख के बताओ V1 क्या होगा। V1 क्या होगा, V1 क्या होता है बेटा जी, V1 होता है Q/C। V1 इक्वल टू क्या होता है, Q चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है। तो चार्ज कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट वाला। यहाँ का V1 पोटेंशियल है और चार्ज क्या है, 20 - Q लोगे या -20 + Q लोगे। आप कहोगे सर फार्मूले में जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें जो चार्ज लेते हैं ना, उसमें जो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज होता है उसको लेते हैं। तो V1 क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा 20 - Q अपॉन वॉट, कैपेसिटी 2 है ना। और V2 कितना आ जाएगा, क्योंकि बराबर है, V2 कितना आ जाएगा, V2 आपका ये है। तो V2 कितना आएगा, पॉजिटिव प्लेट ये है, इसका चार्ज लेंगे हम लोग कितना, 15 + Q। तो 15 + Q अपॉन क्या कैपेसिटी है इसकी, 3 कैपेसिटी इसकी है। ठीक है बेटा जी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे अगर, है ना बेटा जी। अगर हम ये V1 है ये V2 है, सॉल्व कर दिया हमने तो क्या आ गया, जो Q आया वो आपका 6 माइक्रोकूलम आया। ये Q की वैल्यू आ गई। और जब Q की वैल्यू निकल गई तो फिर आप सब कुछ निकाल लिए, चार्ज फ्लोन कितना निकल गया, Q निकल गया। अब बताओ फाइनली कितना चार्ज डेवलप होगा दोनों कैपेसिटर पर। ये देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, Q कितना है, 6 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ 20 - Q कितना आएगा, यहाँ आएगा +16 आ जाएगा, है ना। यहाँ कितना होगा, 6 है ना यहाँ पर, तो यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा -16 आ जाएगा इस पे। यहाँ पर 15 + Q है तो 6 रखोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, +21 आ जाएगा, यहाँ पर -21 आ जाएगा फाइनल चार्ज। इसकी कैपेसिटी तो आपकी वही होगी 2 माइक्रोफैरड होगी। क्या होगी इसकी होगी 3 माइक्रोफैरड होगी। ये आपका फाइनल चार्ज निकल गया। और अगर आपसे पूछता है बेटा जी, अगर आपसे पूछ रहा है कि मान लो कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल, कि V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, देखो आप यहाँ अगर निकालते हो V1 तो V1 क्या होता है बेटा जी, व्हाट इज़ द V1। आप कहोगे सर V1 का फार्मूला तो V1 इक्वल टू क्या होता है, V1 इक्वल टू होता है Q/C होता है। तो Q कितना है 16 और C कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 8 जा 16 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा जी, 2 8 जा 16 आएगा, शायद इतना ही आएगा। इसको देखते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके क्योंकि बेटा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 14 बचेगा, क्योंकि आप 20 में से जब 6 को माइनस करोगे तो 14 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे सर कितना आएगा V1 आएगा 14, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये आएगा 7 वोल्ट। ये भी आपका आएगा, इधर कितना आएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये भी आएगा 7 वोल्ट। तो चार्ज कितना डेवलप हो गया, फाइनल वोल्टेज कितना डेवलप हो गया, वो आप निकाल सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना था बेटा जी। तो बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है ना।
अब यहाँ से क्या है कि अगर आपको यही प्रॉब्लम आपको ये 3-4 स्टेप में आपने किया इस तरीके से, अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, समझना ध्यान से कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका शॉर्ट मेथड है या ट्रिक बोल सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक लाइन में इसका जो सारा जो भी आंसर निकाला ना आपने, ये 14 - 14 सब एक लाइन में आ जाएगा। कैसे? तो जो आपके पास कैपेसिटर पहले था, ये कैपेसिटर था, ये है ना, इसका जो है 2 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटी थी, ठीक है बेटा जी। और इस पर चार्ज कितना था, देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इस पर चार्ज कितना था बेटा, यहाँ पर +20 था, यहाँ पर -20 था, ठीक है बेटा जी। इसको हमने क्या किया था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया था किससे बोलो, इसको हमने कनेक्ट कर दिया था दूसरे कैपेसिटर से, जिस पर कि +15 चार्ज था, यहाँ पर -15 चार्ज था, ठीक है बेटा। चार्ज तो इसका यही था ना, +15 और -15, और इसकी कैपेसिटी बनी थी 3 माइक्रोफैरड। ये तो क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पर 1 मिनट कहाँ गया, ये तो है ना आपका 20 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम, इस पर 15 माइक्रोकूलम, इस पर -15 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, वोल्टेज आपका दिया हुआ था। तो आपने कहा कि इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया तो चार्ज पहले से पड़ा हुआ था कुछ, अच्छा पड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए कि ठीक है, यहाँ से चार्ज इसमें जाएगा रीअरेंज होकर के। मैं बताऊँ आपसे क्या, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इस पे से चार्ज टूटेगा, और एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट, इसको आपने ऐसे कर दिया कनेक्ट, ठीक है ना। तो चार्ज अगर यहाँ से टूट करके इसके पास जाएगा तो चार्ज क्या कभी इसको क्रॉस करेगा? बीच में तो गैप है ना, चार्ज कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे मान लो इस पर चार्ज आपका 5 है, इस पर चार्ज है 4 है, तो अगर इसमें से 2 चार्ज निकल के आएगा तो इस पर 2 बढ़ जाएगा, इस पर 2 कम हो जाएगा, वो चार्ज कभी उछल करके इस पर थोड़ी नहीं जाएगा, ये क्योंकि बीच में गैप है। तो ये दोनों प्लेट पे चार्ज रीअरेंज हो सकता है। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें 2 निकल के गया, तो यहाँ कितना आ गया बेटा जी, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर कितना आ गया 6, पहले कितना था 5 और 4 था, दोनों प्लेट का सम 9 आया था, अब भी 9 आएगा। तो दोनों प्लेट पर चार्ज जो है रीअरेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, लेकिन सबका सम करोगे तो पहले के ही बराबर आएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा साफ करके बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये प्लेट यहाँ पर था, दूसरा प्लेट यहाँ पर था, इस प्लेट पर +20 था, इस पर -20 था बेटा जी। इसको हमने कनेक्ट कर दिया था किससे, एक इस प्लेट से, दूसरा इस प्लेट से, और इसको हमने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया था बेटा जी। इस पर आया था +15 माइक्रोकूलम था, इस पर -15 माइक्रोकूलम था, ठीक है ना, चार्ज था आपका ये माइक्रोकूलम। अब आपने कहा कि सर ये देखो, ये जो आपकी प्लेट है, इस यहाँ से चार्ज टूट करके इस पर या यहाँ से इस पर आ सकता है, इसका कभी भी चार्ज उछल करके, मतलब यहाँ कितना है 20 है, यहाँ 15 है, 35 है, तो चाहे कनेक्ट करो चाहे नहीं कनेक्ट करो, हमेशा दोनों प्लेट का चार्ज सम होगा 35 होगा। कनेक्ट करने के बाद कुछ चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, जमा हो जाएगा, तो यहाँ का चार्ज बढ़ेगा, यहाँ का चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन दोनों प्लेट को जब सम करोगे चार्ज आपका 35 ही आने वाला है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, इसका पोटेंशियल मान लिया V हो गया, इसका भी मान लो V हो गया, सपोज कर लिया, और कैपेसिटी क्या है इसकी 2 है, इसकी C है। तो अब बताओ बेटा जी, अगर इसका पोटेंशियल V हो गया मान लो फाइनल पोटेंशियल, तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट पर चार्ज आएगा 2V, क्योंकि C × V हो तो 2V होगा। इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा 3V आएगा। तो बताइए ये दोनों प्लेट पर जो चार्ज फाइनल चार्ज है, इस पर 2V आया, इस पर 3V आया, तो क्या 2V और 3V को जब सम करेंगे तो 35 के ही बराबर आएगा ना, क्योंकि पहले क्या था, पहले दोनों प्लेट पर कितना था 35 था। अब अगर दोनों को हमने जोड़ दिया तो रीअरेंज होगा, इसका बढ़ सकता है, इसका कम हो सकता है, इसका बढ़ सकता है, इसका कम हो सकता है, लेकिन जब सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 35 के बराबर ही आने वाला है। इसलिए अगर मान लिया इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका भी V हो गया, फाइनली हो गया, तो इस पर चार्ज कितना आ गया 2V, इस पर कितना चार्ज आ गया 3V। अब इन दोनों को सम करेंगे 35 के बराबर ही आएगा। तो आपने कहा सर कि 35 = क्या आ गया 3V आ गया, तो V कितना आ गया, देखो 35/3, ठीक है ना, ये आ गया आपका 3 नहीं, ये आपका 3 ये आपका 5 आएगा, सॉरी, यहाँ से आपका ये आपका 35 = 30, ये कितना 3 और 2 है ना, ये आपका 5V आएगा, ये ना आएगा
जो 50 सम आप दोनों चार को सम करने के बाद। तो यहाँ से V कितना आ गया, V आ गया 35 अपॉन क्या आ गया 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, देखो 7 वोल्ट आ गया। क्या यही निकाला था आपने यहाँ पर, देखो ये देखो कितना निकाला था 7 वोल्ट। तो एक लाइन में आपने क्या किया, इनको सम करके आपने 7 वोल्ट निकाल दिया। अगर 7 वोल्ट आ गया तो बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा आपका V आपका कितना था 7 था, यहाँ पर आ गया 14 वोल्ट आ गया, 14 माइक्रोकूलम आ गया। ये अगर 14 है तो इसके ये वाली प्लेट कितना आएगा -14 कूलम आएगा। ये कितना है 3V है, रखो V की वैल्यू, तो इस पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि V आपका कितना आया है 7 आया ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 आया यहाँ पर 7 आया हुआ है V की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 7 जा 21, या कहोगे यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम आ गया, यहाँ पर -21 माइक्रोकूलम आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपका था, एक लाइन में आपने सम करके बराबर कर दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसको 1 बाय 1 करके हम आगे बढ़ के डिस्कस कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनको आप लोग 1 बाय 1 सॉल्व करना, जो जहाँ भी आपको डाउट हो हमसे पूछना। ओके।